एक बार की बात है, एक गांव था। और उस गांव में युवराज नाम का एक आदमी रहता था और बहुत दुखी रहता था। और वो रोज न रोज कहीं से आता और घर के मंदिर में बैठ जाता और घंटों तक अपना दुख भगवान के सामने बोलते रहता है। हे भगवान, आपने मुझे इतना दुख क्यों दिया है? सब कोई अपने जीवन में कितने खुश है, लेकिन मुझे इतना दुख क्यों दिया? लोगों को देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं एक अभागा हूँ जिसके जीवन में अपने सिर्फ दुख ही है। आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं ऐसा क्या करूँ भगवान जो आप मेरे दुखों को दूर कर सको? कृपा करे प्रभु, कृपा करे, मेरे ऊपर कृपा करे। हे भगवान, ऐसा लगता है आपको मेरी ही परेशानी दिखाई नहीं देती है। जो सुख में उसे और सुखी बना रहे। भगवान, मैंने ऐसे क्या किया जो आप मेरे दुखों को कम नहीं कर रहे हैं? एक दिन युवराज अपना काम खत्म करके घर लौटा और रोज की तरह घर के मंदिर में बैठ गया और अपना दुख बोलने लगा। ऐसा लगता है आपको मेरी परेशानी दिखाई ही नहीं दे रही है। कुछ देर बाद भगवान शिव वहाँ प्रकट हुए। युवराज, आपके चरणों में मेरे इस अभागा का कोटि कोटि प्रणाम। बताओ युवराज, क्या परेशानी है तुम्हें? हे प्रभु, आप सबके दुख खत्म कर देते हैं, लेकिन मेरे दुख को क्यों नहीं खत्म कर रहे हैं? यहाँ से कुछ देर में एक बरगद का पेड़ है, वहाँ पर सब अपना परेशानियाँ लेकर जाते हैं। तुम भी अपना परेशानियों का एक पोटली बनाओ और उस पेड़ पर लटका देना। लेकिन याद रखना, वहाँ से आते समय एक दूसरे की पोटली उतार लाना। आप जो बोलेंगे वही करूँगा प्रभु। इतना बोलकर भगवान शिव वहाँ से चले गए। भगवान शिव के कहे अनुसार युवराज अपने दुखों की एक पोटली बनाई और खुशी से बरगद के पेड़ के पास चल दिया। कुछ ही देर बाद युवराज बरगद के पेड़ के पास पहुँच गया और वहाँ पहुँचने के बाद बरगद के पेड़ को देखकर युवराज बहुत खुश हुआ। लेकिन कुछ ही देर में युवराज सोच में पड़ गया। जब उसे नहीं समझ आया तो बोला, पेड़ के पास तो आ गया, अभी इसमें से कौन सी पोटली उतारूं? वो बड़ी वाली उतार लेता हूँ। नहीं नहीं, पता नहीं उसमें क्या होगा। क्या पता मेरे दुख से ज्यादा उसमें दुख भरा होगा और साथ ही मेरी परेशानी और बढ़ जाएगी। उसे उतारना ठीक नहीं होगा। एक काम करता हूँ कि वो मध्य वाली पोटली उतार लेता हूँ, लेकिन उसमें मेरी पोटली से ज्यादा दुख निकला तो साथ ही भयानक परेशानी आ जाएगी। नहीं नहीं, उसे लेना ठीक नहीं होगा। एक काम करता हूँ, सबसे छोटी वाली पोटली ले लेता हूँ। छोटी पोटली में दुख भी कम होगा, कोई परेशानी भी नहीं होगी। लेकिन उस पोटली में कोई भयानक परेशानी रहा तो, या कोई भयानक बीमारी रहा तो? नहीं नहीं, मुझे सही नहीं लगता। क्या पता कि इसमें क्या निकल जाए। इससे अच्छा तो मेरा ही दुख है। इसके बारे में मुझे तो पता है, और क्या पता दूसरे कोई पोटली घर ले गया हो तो उसमें क्या निकलेगा। नहीं, जो है मेरा वही रहेगा, मुझे नहीं बदलना। युवराज अपना पोटली लेकर घर लौट जाता है और घर के मंदिर में जाता है। फिर वहाँ पर भगवान शिव आए। युवराज, क्या हुआ? तुमने पोटली नहीं लाया? नहीं प्रभु, मुझे पता चल गया इस दुनिया में मुझसे भी ज्यादा लोग हैं जो अपने दुख, तकलीफ, परेशानी, बीमारी से पीड़ित है। अब मुझे समझ आ गया है प्रभु, अब मैं जीवन खुशी खुशी जीऊंगा। तथास्तु। अब युवराज को समझ आ गया था कि दुनिया में बहुत से लोग हैं जिनका दुख उनके दुख से बहुत ज्यादा है, और अब वो अपने दुख में सुखी से जीना सीख गया और अब रोज वो खुशी से रहने लगा। हमारे पास जो है उसमें खुश रहना सीखे।